प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 अगस्त सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 10। जो कम बोता है वह कम लुनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बन जाएगा, क्योंकि यह सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। आपका यह सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबों के प्रति उदार है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 24 से 26 तक। ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है। परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया एक महान संत का पर्व मनाती है, और उस संत का नाम है संत लॉरेंस। संत लॉरेंस 3री सदी के एक महान
और प्रसिद्ध शहीद हैं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद सन 313 तक पूरे रोमा साम्राज्य में मसीहियों को अवैध समुदाय माना जाता था, अवैध धर्म माना जाता था। इसलिए रोमा साम्राज्य में जहां कहीं भी वे पाए जाते थे उनके साथ घोर अत्याचार होता था। सम्राटों ने भी उनको मरवा डाला था। बड़ी संख्या में मसीही अपने जान गंवा दिए। लाखों की संख्या में लोग मार डाले गए थे। उनमें से एक शहीद है संत लॉरेंस। संत लॉरेंस कलीसिया के कोषाध्यक्ष थे। कहा जाता है जब उस समय के संत पापा सिक्सतुस द्वितीय मार डाले जाने के लिए ले जाए जा रहे थे, उस समय लॉरेंस दुखी था और वो भी मरने जाना चाहता था। संत पापा ने कहा डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारा भी समय आएगा। और कुछ ही दिनों के अंदर वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। सम्राट ने और अधिकारियों ने इसलिए उनको गिरफ्तार किया था क्योंकि वो कलीसिया के कोषाध्यक्ष थे और अधिकारियों का विचार था कि कलीसिया के पास बहुत धन संपत्ति है। गिरफ्तार होने के बाद लॉरेंस को 3 दिन का अवकाश मिला, समय मिला। कहा जाता है इतने में लॉरेंस ने कलीसिया की सारी संपत्ति गरीबों में वितरित किया। और उसके बाद जब अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति ले आओ, तो वे बहुत सारे लंगड़े, लूले, अंधे और अपंग लोगों को लेकर अधिकारियों के सामने प्रस्तुत हुए। अधिकारी क्रोधित हुए और उन्होंने उनको मार डाला। माना जाता है कि उनको लोहे के तावे पर लिटाकर गर्म किया गया, भूना गया था। अपने मृत्यु के समय भी वे आनंदित थे, परंपरा बताती है। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग अपने आप को एक पवित्र तथा सुग्राह्य बलिदान के रूप में ईश्वर को समर्पित करें। संत लॉरेंस ने अपने आप को एक सुग्राह्य बलिदान के रूप में ईश्वर को समर्पित किया। आज का पहला पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 9 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, पौलुस कहते हैं इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वो कम लुनता है और जो अधिक बोता है वो अधिक लुनता है। सर्वसाधारण बात है, जो कम बोता है वो कम लुनता है और जो अधिक बोता है वो अधिक लुनता है। पौलुस दान के बारे में बता रहे थे, ईश्वर के प्रति उदारता के बारे में बता रहे हैं। हमें कितना उदार बनना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमें कभी भी कंजूस नहीं बनना चाहिए। ईश्वर के कार्यों के लिए देने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, जिस मात्रा में तुम नापोगे उसी मात्रा में तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हमारे पास जो कुछ है वो सब ईश्वर की देन है। ये धन संपत्ति, ये स्वास्थ्य, ये शरीर, ये सौंदर्य, ये जीवन, ये ऊर्जा, ये परिवार, ये बच्चे, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हमें उदारता पूर्वक ईश्वर के लिए और कलीसिया के लिए देना चाहिए। वचन में आपने सुना, पौलुस कहते हैं ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। संत लॉरेंस के प्रसंग में यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉरेंस ने प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया, समर्पित किया। हमें भी इसी तरह अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहिए। हमारा ये जीवन
सिर्फ इस संसार में धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि स्वर्गिक धन इकट्ठा करने के लिए भी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं वाक्य 19 और 20 में, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। प्रभु कहते हैं कि संसार के लिए धन इकट्ठा मत करो, ये तुम खो दोगे, बल्कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। हम पढ़ते हैं कलीसिया के इतिहास में, विशेष करके प्रारंभिक कलीसिया में, हजारों या लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, प्रभु के नाम पर अपने आप को कुर्बान किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे अनंत जीवन पर विश्वास करते थे। वे वास्तव में स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। वे उदार थे, ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उसके प्रति उदार थे। हमें भी संत लॉरेंस की तरह उदार बनने की आवश्यकता है। जो ईश्वर ने हमें दिया है उसमें से हम ईश्वर को दें, यहाँ तक कि अपने जान भी, अपने जीवन को भी समर्पित करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार की अध्याय 12 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वो अकेला ही रहता है, परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। प्रभु यीशु एक गेहूं के दाने का दृष्टांत हमें सुनाते हैं। एक गेहूं का दाना जब मिट्टी में गिर जाता है, मर जाता है, सड़ जाता है, उसमें से बहुत सारे दाने उत्पन्न होते हैं। इतने सारे दानों को जन्म देने के लिए उस गेहूं को मरना पड़ता है, सड़ना पड़ता है। ठीक इसके विपरीत सोचिए, अगर गेहूं का दाना मिट्टी में गिरने और मरने को तैयार नहीं है तो उसका क्या होगा? उसको कोई मनुष्य खा जाएगा, कोई कीड़ा खा जाएगा या कोई जानवर खा जाएगा, वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वो मिट्टी में गिरकर मरने को तैयार हो जाता है तो उसमें से बहुत सारे दाने उत्पन्न होते हैं। अगर हम इस संसार में रहते हुए दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, तो हमें उदार बनना ही होगा। कलीसिया के इतिहास को देखिए, जहां कहीं भी प्रभु के सेवक सेविकाएं मिट्टी में गिरकर मरने को तैयार हुए हैं, अपने आप को तपाए हैं, प्रभु को समर्पित किए हैं, वहां पर एक सशक्त विश्वासियों का समुदाय खड़ा हुआ है। उसी तरह व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को देखिए, जो लोग समाज के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को गंवाने को तैयार होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों के जीवन में जीवन लाने के लिए वे माध्यम बनते हैं। ठीक इसके विपरीत जैसे प्रभु ने आज के वचन में कहा, जो अपने आप को बचाना चाहता है वो उसको खो देगा। हम सबके अंदर अपने आप को बचाने की प्रवृत्ति है। हम देना नहीं चाहते हैं, हम खोना नहीं चाहते हैं। जब तक हम खोएंगे नहीं तब तक हम पाएंगे नहीं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। ये जो मांस, ये जो शरीर जिसको हम बचा के रखना चाहते हैं, दूसरों के लिए, समाज के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित करने को तैयार नहीं है, ये मांस
हमें कहां तक पहुंचा सकता है? कब्र तक पहुंचाएगा, स्मशान घाट तक पहुंचाएगा। हमें अनंत जीवन को अपनी दृष्टि के सामने रख कर जीना चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपने ही आत्मा गंवा दें? मनुष्य को क्या लाभ है अगर वो सारा संसार जीत लें लेकिन स्वर्गराज के लिए कुछ कमाया नहीं है। मैंने कई बार आपसे कहा जाता है कि सिकंदर महान मरने से पहले अपने सैनिकों से बोले कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे दोनों हाथों को बाहर रखना कफन से, जिससे दुनिया जाने कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। हमारा ये जीवन, ये शरीर, जो कुछ हमें मिला है, वो सब हमारे लिए अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, तैयार करने के लिए माध्यम है। अगर ये सारी बातें, ये सारी चीजें हमें अनंतता तक नहीं पहुंचाती हैं तो वो लक्ष्यहीन है। आज के सुसमाचार में प्रभु ये समझाते हैं, हम समाज के कल्याण के लिए, कलीसिया के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति के लिए अपने आप को गंवाना सीखें। आज संत लॉरेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत लें और अपनी आत्मा को ही गंवा दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, संत लॉरेंस के इस महान आदर्श के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम स्वभाव से ही स्वार्थी हैं, हम देने को तत्पर नहीं है, तैयार नहीं रहते हैं, हम पाना ही चाहते हैं। प्रभु, हमें ईश्वर के राज्य के लिए, समाज के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपने आप को देने के लिए सिखा। तेरे पवित्र बलिदान के द्वारा तूने हमारे सामने एक आदर्श रखा है, एक उदाहरण रखा है। प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। प्रभु, तू अपनी उपस्थिति के द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। वे जहां कहीं भी जाएं उनको तेरे संरक्षण का अनुभव हो। हर प्रकार की विपत्ति से, दुर्घटना से उनको बचाए रखना। हमारी इस प्रार्थना को सुन। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी